ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या होता है कि इसमें प्रथम पद एक लिखा हुआ है, प्रथम पद ए में हमने डी ऐड करा तो आपका क्या होगा ए प्लस डी, फिर ए प्लस डी में हमने डी ऐड करा ए प्लस 2d, फिर इसमें डी ऐड करा तो ए प्लस 3d, इसमें डी ऐड करा तो ए प्लस 4d। तो इससे हमें क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आपका पहला स्थान है, दूसरा तीसरा, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है। अच्छा तो आप देखिए, इसको देख के आप एक चीज समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है इसमें, कि जब हमने पहला पद निकाला तो पहले पद में तो डी है वो नहीं है, सिर्फ ए है, ठीक है। जब हम दूसरा पद निकालते हैं तो 1d आता है, ध्यान रखिए, दूसरा पद 1d, तीसरा पद 2d, चौथा पद 3d, पांचवा पद 4d। यानी हो क्या रहा है, हमको जो पद निकालना है, अगर हम इसी तरह से अगर हम क्या निकालना है, पे हम लिखते हैं कि सातों पद लिखना है हमने, तो सातों पद क्या हो जाएगा हमारा, देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, तो सातों पद यानी कि उससे एक कम, 7 से एक कम कितना हो गया आपका 6, तो a प्लस 6d या 6d आपका ये हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद क्या होगा, तो 12वां पद क्या हो जाएगा उसका a प्लस 11d हो जाएगा। फिर पूछा है आपसे, मान लीजिए कि किसी समांतर श्रेणी का 27वां पद क्या होगा, तो 27वां पद क्या होगा किसी समांतर श्रेणी का a प्लस 26d, उससे एक कम, 27 से कम। तो यही पैटर्न सब जगह फॉलो होता है। तो अब आगे जो सवाल करेंगे हम उसमें हमें ये यूज करना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि उसमें सीधे दिया रहेगा कि निम्न श्रेणी का 7वां पद इतना है, तो आप या 12वां पद इतना है, तो उसमें हम सीधा ये यूज करेंगे। अगर 7वां पद बोला जाएगा तो a प्लस 6d, 12वां पद बोला जाएगा तो a प्लस 11d, और 27वां पद बोला जाएगा तो a प्लस 26d, ऐसे 31वां पद बोला जाएगा तो a प्लस 30d हो जाएगा, और ऐसे 72वां पद पूछा जाएगा तो a प्लस 71d हो जाएगा। मतलब जो पद निकालना होगा, जो पद निकालना है उससे एक कम हम यहाँ पे लिखेंगे, जो पद निकालना है उससे एक कम हम यहाँ पे लिखेंगे, जो पद निकालना है उससे एक कम हम यहाँ पे लिख देते हैं संख्या, तो वो हमारा वो पद निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए सवालों में हम इसे कैसे यूज करेंगे। तो क्वेश्चन आपका कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद क्या है आपका 38 है और इसका जो 16वां पद है आपका 73 है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए हमने सवाल पढ़ा, तो हमें 31वां पद निकालना है। तो इससे पहले हम आपको बता चुका हूं कि 31वां पद हम कैसे लिखेंगे। 31वां पद हम क्या होगा, हमारा 31वां पद हम यहाँ पे लिखते हैं, 31वां पद बराबर जो होगा वो होगा आपका a प्लस 30d। क्लियर होगा नहीं होगा, एक कम होगा ना, 31वां निकालना है तो उससे एक कम, 31 से कम 30d हमारे, ये हमारा आंसर होने वाला था, हम सब जगह एक डाल देते हैं, ठीक है। तो हमने करना क्या एक्चुअली, ये 31वां पद हमारा ये आंसर है हमारा, इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, a और d की वैल्यू रखनी है। a और d अगर हमें मिल जाएगा तो a की वैल्यू यहाँ रखूंगा, d की वैल्यू यहाँ रखूंगा, सॉल्व कर दूंगा, तो मेरा 31वां पद आ चुका है आंसर। बस अब इस a और d के वैल्यू निकालने के लिए मुझे सवाल में कुछ दिया होना चाहिए था, तो मैं सवाल को पढ़ता हूं तो मैं एक देखता हूं कि हाँ लिखा हुआ है इसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, तो यानी कि इससे कुछ a और d निकलेगा, तभी ये हमें दिया हुआ है ना। a और d को ज्ञात करने के लिए दो समीकरण हमें दी हुई है, क्योंकि a और d दो चर हो गए आपके, दो अज्ञात राशि है, तो इन दो अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए कम से कम दो समीकरण चाहिए, तो उसके लिए हमें ये दोनों समीकरण दी हुई है। अब हम इससे समीकरण बनाएंगे कैसे, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 11वां पद 38 है, तो हम यहां पे लिखेंगे 11वां पद इज इक्वल टू 38, ये दिया हुआ है सवाल में, 11वां पद 38 दिया हुआ है। अब हमने यहां से क्या करना है, 11वां पद के बदले क्या आएगा, a प्लस 10d इज इक्वल टू कितना 38, ठीक है। तो ये आपका a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, आपकी पहली, ये आपकी दूसरी क्वेश्चन बन चुकी है, यहाँ पहली तो ये दी हुई है हमने, ठीक है। अब ये दूसरी क्वेश्चन ये बन गई आपकी। फिर ऐसे हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, हमने इसकी दूसरी भाषा पढ़ी, दूसरी वाली लाइन पढ़ी हमने, तो हमने देखा कि दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, 16वां पद कितना आपका 73 है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 16वां पद, तो यहाँ पे 16वां पद क्या दिया हुआ है बराबर 73। ये तो भाई मैं अपने मन से नहीं लिख रहा है, तो मुझे सवाल में दिया हुआ वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब 16वां पद को हम जब लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, a प्लस 16d इज सॉरी, अच्छा आप बताइए यहाँ पे a प्लस 16 पद लिखना हो तो a प्लस क्या आएगा यहाँ पे आपका 15d, क्योंकि एक कम आता है ना उससे, इज इक्वल टू 73। तो ये आपका हो गया समीकरण 3। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप कहेंगे ये दो समीकरणों की जरूरत क्या थी, इन दो समीकरणों की जरूरत इसलिए थी कि अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, चाहे आप उससे, ये दो चर में रेखीय समीकरण बन चुके हैं,
चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, विलोपन से हल कीजिए, कैसे भी आप इसे हल कीजिए और ए और डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनसे ए और डी का मान ज्ञात करेंगे और उसको हम यहाँ रख देंगे तो हमारा 31वां पद निकल जाएगा। ये हमारा पूरा प्रोसेस है इसको करने का। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इन दो समीकरणों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे कि विलोपन करते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पे a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 पर लिखा हुआ है और a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अब इसको हल करने के लिए, अब जिनको ये हल करना नहीं आता है वो देखिए इस चैनल में जाके देखिएगा, दो चर वाले रेखीय समीकरण जो है इसके जो चैप्टर में है मैंने आपको उससे विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं पूरा समझाया हुआ है। तो आप वहां पे जाके वीडियो को देख लीजिएगा कैसे हल होता है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये 10d है और ये 15d है और ये a है। तो अब ये तो कैंसिल आउट नहीं हो सकते, ये यहाँ कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि नीचे वाली समीकरण के क्या करते हैं, चिन्ह चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना आया आपका 5 माइनस का 5d और ये हो गया आपका कितना, यहाँ आपका 35 माइनस का। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या निकली आपकी -35 अपॉन माइनस का 5। तो d आपका यहाँ से आ चुका है 7, तो d 7 आ चुका है। अभी सिर्फ हमारा d आया हुआ है, अभी हमें क्या निकालना है, यहाँ से a निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस d का मान जो है समीकरण 2 या 3 किसी में भी रख देंगे। तो समीकरण 2 या 3 में किसी में भी रखेंगे और d और a निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे d का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में हम रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 2 क्या थी, समीकरण 2 10d इज इक्वल टू जो था आपका वो था, तो d का मान हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रखते हैं। तो हमने समीकरण 2 लिख दिया है और d का मान हमारा निकला था 7 निकला था। तो हमने यहाँ पे रखा a प्लस 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बीच में क्या माना जाएगा, मल्टीप्लाई माना जाएगा। तो ये आपका 7 आ गया यहाँ पे इज इक्वल टू 38 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से उसे हम हल करेंगे तो कितना जाएगा, a प्लस 70 तो आपका ये हो गया इज इक्वल टू 38, फिर a इज इक्वल टू 38 अपनी जगह पे है। आप यहाँ पे जो 78 हो जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका इस टाइम में 2 आ गया आपका, यहाँ पे 6 है तो 32, अब माइनस का 32 आया आपका। तो जो a है आपका वो आपको मिल जाएगा कितना, माइनस का 32। तो अब समीकरण 1 में a व d का मान रखते हैं। तो समीकरण a में a और d का मान रखते हैं, तो समीकरण a हमने लिख दी थी यहाँ पे। तो समीकरण 1 क्या है, 31वां पद इज इक्वल टू a प्लस 30d। ठीक है ना, तो यहाँ पे a कितना निकल चुका आपका, माइनस का 32। तो हमने यहाँ रख दिया आपका माइनस का 32 प्लस ये हो गया आपका 30, अब मल्टीप्लाई d कितना आपका 7 है। ठीक है, तो माइनस 32 ये आया आपका और प्लस 0 आएगा और 21 ये हो गया। ठीक है, तो उसको आप सॉल्व करेंगे आपका, तो ये प्लस और माइनस से कैंसिल होगा तो आपका 8 इधर आ गया आपका, 10 में से 7 आ गया आपका और 1, तो ये कितना आ गया प्लस का 178। तो जो ये जो समांतर श्रेणी है इसका जो 31वां पद होगा वो कितना होगा 178। ये आपका आ चुका इसका